नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं श्री राम न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बलिया में बेटियों ने निभाया बेटों का फर्ज, मां को कंधा देकर दी मुखागिन। कहते हैं बेटियां पराया धन होती है, लेकिन बलिया में दो बेटियों ने इस कहावत को बदल दिया। उन्होंने न सिर्फ अपनी मां के पार्थिव शरीर को कंधा दिया, बल्कि पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कर समाज को यह संदेश दिया कि बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं होती। बलिया जनपद के गढ़वार गाँव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर आंख को नम कर दिया। सुखपुरा थाना क्षेत्र के अपायल की रहने वाली 68 वर्षीय शैल कुमारी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके पति विजय बहादुर, जो टाउन हॉल में मैनेजर पद पर कार्यरत थे, का निधन वर्ष 2017 में ही हो चुका था। शैल कुमारी की केवल दो बेटियां थीं, अनु और डॉक्टर आकृति। कोई पुत्र नहीं था। पति की मृत्यु के बाद बड़े दामाद शैलेश प्रताप वर्मा, जो पेशे से शिक्षक हैं, अपनी सास को अपने घर गढ़वाल ले आए थे, जहां वह परिवार के साथ रह रही थी। मां के निधन के बाद जब अंतिम संस्कार की बारी आई तो दोनों बेटियों ने बिना किसी हिचक के समाज की रूढ़ियों को तोड़ते हुए खुद अपनी मां को कंधा दिया। शमशान घाट तक का सफर बेटियों ने अपनी आंखों में आंसू और दिल में साहस लेकर तय किया। छोटी बेटी डॉक्टर आकृति ने पूरे विधि विधान से पिंडदान किया और अपनी मां को मुखाग्नि दी। उस क्षण वहां मौजूद सैकड़ों लोग भावुक हो उठे। कई लोगों की आंखों से आंसू झलक पड़े। ग्रामीणों और परिजनों ने कहा, आज सच में बेटियों ने साबित कर दिया कि वे किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं होती। मृतका के दामाद शैलेश प्रताप वर्मा सहित गांव के सैकड़ों लोग इस मार्मिक पल के साक्षी बने। बेटियों ने कहा कि उनकी मां लंबे समय से बीमार थी और यह उनका कर्तव्य था कि वे मां की अंतिम इच्छा पूरी करें। यह घटना केवल एक अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि समाज के लिए एक संदेश है। मेरा नाम आकृति है और मेरी मम्मी का नाम शैल कुमारी है। पापा मेरे विजय बहादुर बापू भवन टाउन हॉल के मैनेजर थे। कहाँ पे रहने वाले हैं? हम लोग का स्थायी निवास अपायर है। अभी कहाँ पर रह रहे अभी इस टाइम हम लोग दीदी के यहाँ हैं। मम्मी का तबीयत खराब था तो दीदी के यहाँ मम्मी साथ में रहती थी। हैं? आपके हाथ में देखा जा रहा है कि लकड़ी हम्म, किस तरह का है? कैसा संस्कार हुआ था? ये मेरी मम्मी का देहांत हुआ था तो उसके बाद मैंने उनको मुखाग्नि दी थी, उसी के लिए ये दिया गया है। क्या इसको बोलते हैं, लड़की? हाँ। लेकिन हिंदू रीति रिवाज में देखा जा रहा है कि लड़के ही मुखाग्नि देते हैं और सर मुड़वाते हैं। आपने ऐसा कदम उठाया और किस तरह का सोच रहा है? देखा जाता है क्योंकि ये परंपरा बनाई गई है। ऐसा कुछ है नहीं कि लड़कियां ही देती हैं, संतान देती है। संतान हम लोग भी हैं। शुरू से मम्मी पापा को यही ताना भी मिलता था, लड़कियां हैं नहीं करेंगी, आपका कौन करेगा। तो उसी टाइम से शुरू से रहा कि मुझे मुझे ही करना है मम्मी पापा के लिए अपने। माता जी का तबीयत कितने दिन का? लगभग 2-3 हफ्ते से इधर। उम्र क्या है? लगभग 68 वर्ष। क्या आपके कोई भाई बहन? हम्म, जिसे वीडियो में देखा जा रहा है कि आप कितने बहन हैं? आप 2 बहन। दो बहन, दोनों बहन आप लोग कंधा दे रहे हैं। क्या कोई रिश्तेदार वगैरह और लोग नहीं आए? फैमिली सपोर्टिव थी, फैमिली ने भी कांधा दिया। लेकिन बात यही है, अगर लड़का भी होता तो कांधा तो सभी देते, लेकिन लड़का ही मुखाग्नि देता। तो इसलिए अगर लड़कियां हैं तो हम लोग मुखाग्नि दिए हैं, लेकिन फैमिली पूरी सपोर्टिव थी। अच्छा, आप जिस तरह से हिंदू रीति रिवाज में सर भी मुड़वाया जाता है तो आप लोग ऐसा ही करें? नहीं, वो तो रीति रिवाज बनाया गया है, बाल कटवाया जाएगा थोड़ा सा। हम्म, तो लड़कियों के लिए सब कुछ क्या रहेगा? जिस तरह से लड़कियां कि अगर लड़कियां हैं तो अपने माता पिता के लिए वो भी आए, किसी दूसरे से ना करवा के वो ये काम खुद करें। तो इस सनातन धर्म को लेकर क्या कहेंगे? सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि बेटे ही शमशान घाट पर जाते हैं और मुखाग्नि देते हैं, महिलाओं को शमशान घाट पर नहीं जाते। ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि नहीं दिया जाता है। लोग रूढ़ी बना दिए हैं कि लड़के ही देंगे। हर जगह संतान का ही होता है, संतान दे सकता है। अब संतान लड़का लड़की ट्रांस कुछ भी हो सकता है, जो रहेगा वो देगा। बड़ी बहन आप क्या करती हैं और आप बड़ी बहन के गाँव पर जाते हाँ, नहीं, मैं इलाहाबाद से रिसर्च कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, तो मैं वहीं पर रहती हूँ। हैं? इलाहाबाद में क्या करते हैं? रिसर्च कर रही हूँ मैं हिंदी से। बड़ी बहन का क्या नाम है? अन्नू। अन्नू यहीं पे रहती हैं, दीदी यहीं पे रहती थी साथ में, मतलब मम्मी यहीं के साथ रहती थी। तो आप पूरा संस्कार जो होता है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, आप पूरा संस्कार करेंगे? हाँ। कितने दिनों का रहेगा? हाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम अन्नू है। अनु कहाँ का रहने वाले?
मैं रहने वाली तो हूँ, अपने पैतृक निवास जो है वो अपाई में है और मेरी शादी गढ़वाल में हुई है। गढ़वाल में मेरा ससुराल है। ये देखा जा रहा है कि आप लोग अपने माता जी को करना देते हैं, क्या कोई भाई नहीं है आपको? नहीं, भाई नहीं है। तो पूरा जो संस्कार होता है आप लोग ही हाँ, हम ही लोग करेंगे, क्योंकि एक मैसेज जाना चाहिए कि हाँ, बेटियां भी कर सकती हैं। जब हम हर जगह हिस्सा ले रहे हैं, माँ बाप में हम अपनी भागीदारी खोजते हैं, हिस्सेदारी खोजते हैं, तो फिर इस चीज़ से हम क्यों पीछे हटते हैं। लड़कियों के पास ये मैसेज होना चाहिए कि अगर हर जगह हिस्सा ले, भागीदारी हम निभा रहे हैं, तो इसमें भी भागीदारी आगे बढ़ के निभाएं। लेकिन हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तो शमशान घाट पर छूट जाते हैं। ये हमारी जो है, हमारे अंदर भय डाल दिया गया है, डर डाल दिया गया है, और उस डर और भय को खत्म करने के लिए हमने ये कदम उठाया है। क्योंकि अगर हम इतना जागरूक नहीं होंगे और जागरूक होने के बाद भी अगर हम इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो इससे समाज कैसे बदलेगा। शुरुआत तो किसी को करनी पड़ेगी। इसलिए हमारी ये 2 बेटियां हैं, हमने इनको भी अपने साथ रखा और हर जगह हमने इनको शामिल किया, ताकि इनके अंदर से डर खत्म हो। क्योंकि भविष्य में इन्हीं लोगों को सब कुछ करना है, निभाना है, देखना है। आपके पिताजी का क्या नाम हमारे पिताजी का नाम विजय बहादुर। है? पिताजी कितने दिन पहले 8 साल पहले उनका देहांत हो गया था, 2017 में। क्या करते थे? मैं नहीं गए थे टाउन हॉल पे। माता जी की तबीयत कितने दिन से? माता जी की तबीयत बस 2 हफ्ते से खराब हुई थी। वो क्या कोई गंभीर कोई बीमारी? हाँ, उनको पैरालिसिस थी। तो किस तरह का संदेश देना चाहेंगे समाज बेटियों को? बहुत ऐसी जगह है जहाँ प्रतिबंध लगा देता है, क्या कहना चाहिए? कहना चाहिए कि आप कहीं भी प्रतिबंध ना लगाइए। आप अपने जिस तरह से आप अपने बेटों को हर जगह आगे बढ़ाते हैं, उसी तरह से बेटियों को भी एक मौका दे के देखिए, उनको आगे बढ़ाइए, उनको जो है वो चीज़ बताइए, डर खत्म करिए। ये बस नहीं है कि हमने उनको शादी कर दिया, विदा कर दिया, काम खत्म हो गया। नहीं, इतने से नहीं होने वाला। ये चीज़ें तो सबके लिए हैं। हमें अपनी बेटियों को वो सारी चीज़ें सिखानी होगी जो हम अपने बेटों को सिखाते हैं। जैसे तो इसमें मुंडन संस्कार भी होता है, तो किस तरह से मुंडन संस्कार का मुंडन संस्कार या जो भी संस्कार है सब लोग बना दिया है। हम लोग अपना बाल कटवा लेंगे थोड़ा। बल करता है? हाँ, उस रीति रिवाज का पालन आप लोग करें? हम पूरी पालन करेंगे। सबसे बता दीजिए। जी, मेरा नाम शैलेश प्रताप वर्मा है। मैं इसी ग्राम का निवासी हूँ। मैं पेशे से अध्यापक हूँ। कौन से गांव से? गढ़वाल ग्राम का निवासी हूँ। देखा जा रहा है कि एक लड़की होकर लड़की ने मुखाग्नि दी, क्या कहेंगे इस पर? मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, होना भी चाहिए। बेटा बेटी में अंतर करने की बात हम कर रहे हैं, बेटा बेटी को एक समान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अंतर रख रहे हैं। तो जो काम बेटा कर सकता है वो काम बेटी को भी करना चाहिए। इसे नए जमाने के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है। मैं इसके पूरे पक्ष में हूँ। मृतका आपको क्या लगेगी? मृतका मेरी सासू माँ लगेगी। सासू माँ जी। लेकिन जिस तरह से समाज में देखा जाता है, हिंदू रीति रिवाज में देखा जाता है कि पुरुष ही शमशान घाट पर जाते हैं और मुखाग्नि देते हैं, तो इसको क्या कहेंगे आप? जी जी, इस पर तो मेरा यही कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वही विधि विधान कराने वाले लोग हमसे मिले थे। कुछ लोग इनकार किए, कुछ लोग साथ में चले, लेकिन फिर कुछ लोग कहे कि नहीं, ये शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि बेटियां नहीं कर सकती। तो फिर मैंने इन लोगों का एकदम था कि हमको यही करना है, तो हम इनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये करना चाहिए, क्योंकि उसी शास्त्र से निकल के ये बातें आई हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो और बेटियों के लिए संदेश क्या रहेगा? जो कई जगहों पे बेटियों को वर्जित रहता है कि इस स्थान पर बेटियों को नहीं जाना चाहिए, बहुओं को नहीं जाना चाहिए, महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, तो उस जगह के लिए आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि ये शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी दूर होगी तो इसको करना चाहिए, और ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। जिस हिसाब से हमसे बड़े बड़े विद्वान मिले, जो ये विधि विधान को कराते हैं, वो लोग मिले, उन्होंने भी बताया कि अगर कभी ऐसी व्यवस्था आ जाती है जहाँ बेटे नहीं है, तो बेटियों को भी इसमें रखा गया है कि बेटियां भी कर सकती हैं। तो मेरा यही संदेश रहना चाहिए कि पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और जो ये रूढ़िवादिता चल रही है इसको खत्म करना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए श्री राम न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।